केंद्र सरकार ने सेना के लिए शॉर्ट सर्विस स्कीम भर्ती लॉन्च की है, जिसका नाम है अग्निपथ। लेकिन उस अग्निपथ पर देश के छात्र और युवा आक्रोश से लथपथ हैं। बिहार से लेकर राजस्थान तक, यूपी से लेकर हरियाणा तक हर तरफ जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। अग्निपथ की अग्नि परीक्षा, अग्निवीर या अग्नि विरोधी, आक्रोश के नाम पर आगजनी क्यों? सरकारी संपत्ति को नुकसान क्यों? देश की संपत्ति किसने जलाई? देश का शहर शहर अग्निपथ बना हुआ है। जगह जगह विरोध की आग धधक रही है। आखिर ये विरोध क्यों है? क्या ये वाकई देश के युवा है? क्या यही अग्निवीर है? इतने बड़े उपद्रव को हवा कैसे मिली? मुद्दे को लेकर सियासत क्यों है गर्म? ये देखिए, आग से निकलता हुआ धुआं कैसे धू कर जल रही है ये ट्रेन। ये हाथ में डंडे लेकर और मुंह पर कपड़ा बांधकर तोड़फोड़ करते हुए छात्र, क्या ये वाकई में छात्र है? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कोई ट्रेन की खिड़की तोड़ रहा है तो कोई ट्रेन में डंडा मार रहा है। गुस्सा जाहिर करने का ये कौन सा तरीका है? सरकारी संपत्ति को किस तरह क्षति पहुंचाई जा रही है, ये तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन प्रदर्शन कर रहे इन युवाओं का क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। हो गई फौज की नौकरी हो गई 4 साल की, यहाँ से बढ़िया सरकार मिल सके। 4 साल बाद आदमी हथियार उठावेगा हाथ में के। किसान आदमी है, 10वीं के खेत कर ले का देखे नो बेटा फौज में लग जाइए, कोई बात ना, 1 लाख पैसा ना। यू क्या है, 4 साल 20,000 रुपए तनख्वाह महीने हो रहेगी फौज में। पहले तू ही चले जाए, 4 साल को तू परमानेंट है। सरासर टीओडी वापस ले जाए, एग्जाम कराया जाए और वही 17-18 साल की फौज रखी जाए। सर हमारा सीधा सा मामला है, टीओडी हटाई जाए, जो परीक्षा रद्द कराई गई है वो परीक्षाएं कराई जाएं, और जो भी बच्चों को टीओडी के नाम पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है 4 साल की 6 साल की, हमें नहीं चाहिए ना। हमें आप परमानेंट रखो, जितना भी रखना परमानेंट रखो। पहले वाली भर्ती में से क्या कमी है वो बताए तो सही, सरकार की क्या कमी है? अपना पैसा सरकार अपना पैसा बचाना चाह रही है तो उसे क्लियर करें। अरे अगर हमें सिविल में नौकरी करनी होती, इतने पढ़े लिखे होते तो क्यों सड़क तोड़ते हम? सर हम टीओडी को हटाने के लिए, और जो हमारे पेंडिंग एग्जाम से एयरफोर्स की एनरोलमेंट नहीं दी गई है, 2 साल से उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक ही नोटिस चस्पा करके कि ये कॉन्फिडेंशियल है, अब आएगी कल आएगी आ जाएगी, जब उनकी जॉइनिंग अब आप ये बताइए, जो 2-2.5 साल उनके बिगड़े हैं उन्हें कौन ला के देगा? कौन लौटा देगा उनको? 4 साल के बाद ये कह रहे हैं, 4 साल के बाद ये कह रहे हैं कि हम कंपनीज में डालेंगे। अगर कंपनीज में जाना होता तो सर हम IIT आर्मी में नहीं जाते। सरकारी संपत्ति को जलाना कितना सही है? आप जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। बुलंदशहर से लेकर वाराणसी, उन्नाव से लेकर बलिया, सब तरफ आगजनी और हिंसा दिखाई दे रही है। अब आप बताइए कि ये अग्निवीर हैं या विरोधी वीर? उम्र बढ़ाने के बाद भी देश के शहर शहर में विरोध धधक रहा है। पिछले 2 सालों के दौरान कोई भर्ती नहीं हुई थी। इसी को देखते हुए सरकार ने उम्र सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि आखिर सेना में 4 साल की नौकरी के बाद उनका क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। सरकार की योजना अग्निपथ और उस पर चलने वाले अग्निवीर कहलाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ? देश के नौजवानों ने देश भर में अग्निपथ बना दिए और खुद आगजनी करते हुए अग्निवीर बन गए। क्या यही सपना देखा था सरकार ने? आखिर कौन है इसके पीछे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन 3 दिन मचे बवाल के बाद आखिरकार सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। सेना प्रमुखों को भी सामने आना पड़ा। सरकार की नीयत साफ, किसने भड़काई आग? बवाल के पीछे किसकी सियासी चाल?
देश सेवा के लिए देश चलाएंगे। क्या यही है अग्निपथ के अग्निवीर? हर तरफ आग ही आग, कहीं ट्रेन जलाई तो कहीं पर बस, तो कहीं पर स्कूल बसों को आग के हवाले कर दिया गया। आखिर किसने दिया इनको ये अधिकार? किसने दिया देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का हक? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि सरकार ने भर्ती की उम्र सीमा को बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी हल्ला बोल जारी है। विरोध बढ़ा तो सरकार ने भर्ती की उम्र सीमा को बढ़ा दिया, लेकिन विरोध नहीं रुका। फिर सरकार के मंत्री डैमेज कंट्रोल में जुट गए। सरकार ने उम्र बढ़ाई तो क्यों भर्ती पर लड़ाई? राजनाथ सिंह ने योजना को बताया फायदेमंद। डैमेज कंट्रोल में जुटी सरकार। जनरल वीके सिंह, गिरिराज सिंह मैदान में उतरे। सेना प्रमुख ने योजना के लाभ बताए। वायुसेना 22 जून से करेगी भर्ती। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी सरकार के साथ। रक्षा मंत्री इस योजना के आगामी फायदे बताने लगे और नौजवानों से शांति बनाए रखने की अपील करने लगे। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। कोई भी नई चीज आती है उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो जमीन पर नहीं आती है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक जमीन पर नहीं आती है। मैं इसके बनाने के अंदर शामिल नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। कल योजना अनाउंस हुई है। जैसे कृषि कानून को कंफ्यूज करके किसानों को लाभ से वंचित करने की कोशिश की, अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है। देखिए, विरोध प्रदर्शन करना तो हर आदमी का हक है, लेकिन तोड़-फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले तो हो नहीं सकते। सेना में तो पूरे अनुशासित लोग जाते हैं, और जो लोग इस प्रकार की कुछ हमारे देश में ऐसे तत्व हैं जो हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं कि देश की शांति को भंग किया जाए, ये इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। आपकी बात सरकार संवेदनशीलता के साथ सुन रही है। वहीं इस मामले में भारतीय सेना के अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। सेना प्रमुख ने जहां इस योजना के फायदे बताए और युवाओं से शांति की अपील की, तो वायुसेना प्रमुख ने कहा कि 22 जून से वायुसेना में भर्ती शुरू कर दी जाएगी। The first Agniveer we reckon will join our regimental centers by December and will be available for deployment in our operational and non-operational units by the middle of next year. As far as the youth is concerned, I feel they haven't fully understood the contents and the implications of the scheme, and that is why there are some apprehensions in their mind. But once they have fully understood the contents of the scheme, I'm sure that they will realize it is not only for their good, but also for the good of the nation and good of the Indian Army. भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा,
और कहा कि इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा, हिंदुस्तान को फायदा होगा। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अग्निपथ स्कीम के फायदे बताए। एक तरफ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस योजना के खिलाफ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसके ही नेता मनीष तिवारी ने सरकार का साथ देते हुए ट्वीट कर अग्निपथ योजना का समर्थन किया। क्या सरकार की अपील युवाओं को प्रभावित करेगी? क्या सेना प्रमुखों की बात युवाओं के जहन में उतरेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।